हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विराम चिन्ह। हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का अपना एक बहुत महत्व होता है और इन्हें जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विराम चिन्ह क्या होते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं विराम क्या होता है। तो विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना। सामान्य बातचीत में जब हम सांस लेने में अथवा किसी चीज़ पर बल देने के लिए हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है, तो इस रुकने की प्रक्रिया का नाम ही क्या होता है, विराम है। और इसके लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। और दोस्तों, विराम चिन्ह का गलत प्रयोग करने से क्या हो जाता है, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो अब विराम चिन्ह की यदि मैं आपको परिभाषा बताऊं तो परिभाषा ये रही। विराम चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जो वाक्य में बोलने या पढ़ने के समय में ठहराव या भाव प्रकट करने के लिए लगाए जाते हैं। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो उसे स्पष्ट और सुगम बनाने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रुको मत काम करो तथा रुको मत काम करो। अब इन दोनों वाक्यों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। इसमें रुको यानी कि रुक जाओ, काम मत करो, और इसमें क्या कहा गया है, रुको मत काम करो यानी बिना रुके हुए काम करो। तो ये देखिए, विराम चिन्ह के लगाने से क्या हो गया, अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए हमें विराम चिन्हों को जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए अब हम इनके प्रकार के बारे में जानते हैं कि विराम चिन्ह के क्या क्या प्रकार होते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स। पहला है पूर्ण विराम, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है। पूर्ण विराम, कथन के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो जब हमारा कथन या सेंटेंस पूरा हो जाता है तो हिंदी भाषा को लिखते समय जब हम अपने वाक्य को पूरा कर लेते हैं तो पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन स्कूल गया, यहाँ वाक्य पूरा हो गया तो हमने पूर्ण विराम लगाया। पूर्ण विराम का साइन कैसा होता है, ऐसा एक हमें छोटा सा डंडा खींचना होता है, उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, जो कि वाक्य के अंत में प्रयोग होता है। उसके बाद है अल्प विराम, जिसे आप कॉमा के नाम से जानते हैं, हिंदी में अल्प विराम कहलाता है। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में आवश्यकता अनुसार होता है और इसका प्रयोग समान शब्दों के बीच किया जाता है। तो अल्प विराम कब लगता है, जब वाक्य में आवश्यकता अनुसार लगाया जाता है। समान शब्द, जैसे आपको एक साथ 2-3 नाम बताना है, आपको एक साथ 2-3 प्लेस या जगह बताना है, तो क्या होता है, समान शब्दों के बीच में किया जाता है। यानी नाम ही नाम बताना है, जगह ही जगह बताना है, कोई भी चीज़ बताना है, तो जब एक सी रहेंगी चीज़ें, भले अलग अलग चीज़ें रहेंगी लेकिन समान शब्द रहेंगे, यानी उनके प्रकार तो सेम रहेंगे। जैसे रेखा, पूनम, स्मिता और सुनीता पढ़ रही हैं, तो यहाँ पर ये देखिए, नाम के बीच में रेखा और पूनम के बीच में अल्प विराम, स्मिता अल्प विराम और सुनीता पढ़ रही हैं, तो और वाक्य के आखिर में पूर्ण विराम लगा दिया गया है। तो अल्प विराम मीन्स हमें कुछ कुछ सेकंड का पॉज दे देकर पढ़ना है। रेखा, पूनम, स्मिता और सुनीता पढ़ रही हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं उपविराम या अपूर्ण विराम। उपविराम या अपूर्ण विराम का साइन क्या है, ये 2 बिंदियां लगाई जाती हैं, है ना, आपने देखी होंगी कई जगह पर ऐसे 2 डॉट लगे हुए देखे होंगे। तो इस चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की तरह होता है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत 2 डॉट 1 अध्ययन। तो निर्देशक चिन्ह मीन्स ये बताता है कि इस टॉपिक में आपको किसके बारे में जानने के लिए मिलेगा, तो ये चीज़ बताई जाती, निर्देश दे दिया जाता है कि ये जो है सुमित्रा नंदन पंत का
एक अध्ययन है, यानी उनके बारे में ये क्या है, पूरा टॉपिक है। तो ये निर्देशक चिन्ह यानी कि निर्देश दे देता है कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में आप क्या पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट है अर्धविराम। अर्धविराम का साइन होता है ऊपर डॉट और नीचे एक छोटा सा कॉमा, तो इसे हम अर्धविराम कहते हैं। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए रुका जाता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। अर्थात अल्प विराम जो है वो छोटे ठहराव के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन अर्ध विराम जो है उससे कुछ समय अधिक के लिए जहाँ रुकना है वहाँ उपयोग किया जाता है। इसमें दो स्वतंत्र लेकिन आपस में जुड़े हुए वाक्यों को अलग करने के लिए ये लगाया जाता है। मीन्स दो वाक्य हैं जो एक हैं तो स्वतंत्र, लेकिन क्या है एक दूसरे से इनको अलग करने के लिए हम ये डॉट लगाते हैं। जैसे शाला की घंटी बजी, बच्चे भागने लगे, है ना, यानी शाला घंटी बजी ये एक अलग वाक्य है, और बच्चे भागने लगे ये भी एक अलग वाक्य है। लेकिन जब हमें दोनों को साथ में बोलना है पर अलग अलग दिखाना है तो हमें अर्धविराम का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों अथवा प्रश्नवाचक शब्दों के आने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आपका क्या नाम है, तुम कहाँ जा रहे हो। जब भी आप किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वाक्य के अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। और प्रश्न कई तरह के होते हैं और प्रश्नवाचक शब्द जिसमें आता है उससे हम समझ जाते हैं कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे क्या, कहाँ, कौन, कब, ये सारे प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। जिन भी वाक्यों में इनका प्रयोग होता है उसके अंत में हमें क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह का साइन या सूचक ये होता है एक डंडा या उसके नीचे छोटा सा डॉट, ये होता है विस्मय सूचक चिन्ह। प्रायः घृणा, आश्चर्य, प्रसन्नता आदि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो जब हमें किसी से घृणा दिखाना पड़ती है, आश्चर्य, प्रसन्नता, ये सब मनोभाव को व्यक्त करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, अरे वह चली गई, तो इसमें आश्चर्य बताया गया है। तो इन सारी भावनाओं को या मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होते हैं? यह चिन्ह दो शब्दों के बीच पुनरुक्त शब्द अथवा अन्य शब्दों के स्थान पर लगाया जाता है। तो योजक चिन्ह जो होता है वो दो शब्दों के बीच में, मतलब दो शब्दों को हैं तो शब्द हो सकता है विलोम भी हो सकते हैं, हो सकता समान भी हों, तो दो शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए, अलग अलग करने के लिए छोटा सा डैश लगा दिया जाता है। इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। आपने कभी आप हिंदी की पुस्तक बहुत अच्छे से पढ़कर देखना, वहाँ इनमें इन सारे चिन्हों का प्रयोग आपको मिलेगा और ये सब आपको उदाहरण उनमें देखने के लिए मिलेंगे। जो बड़े बड़े पाठ होते हैं उन्हें पढ़िए और इन चिन्ह पर भी ध्यान दीजिए, जिससे आपको इनकी पूरी जानकारी हो जाएगी कि कौन सा चिन्ह कहाँ लगाया जा रहा है। अब इसमें ये देखिए विलोम शब्द हैं, लेकिन इन्हें एक साथ ही लिखना है पर हमें अलग अलग भी दिखाना है। सुख दुख, लाभ हानि, दूर पास, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं तो इनके बीच में योजक चिन्ह लगता है। समान शब्द साथ साथ, पास पास, तो इनमें भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह। तो दोस्तों जब भी आप कोई वाक्य लिखते हैं और लिखते समय जब आप कुछ भूल जाते हैं, फिर आपको याद आता है अरे हमें यहाँ पर कुछ जोड़ना था, तब आप किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? एक ऐसा चिन्ह लगाकर शब्द को ऊपर लिख देते हैं छोटा सा। तो जब वाक्य में लिखते समय कुछ अंश छूट जाता है तब हंस पद का प्रयोग करके छूटी हुई बात ऊपर लिख देते हैं।
है ना। जैसे कि हम कुछ लिखना भूल गए तो हमने ऐसा छोटा सा उल्टा ये ऐसा लगाया चिन्ह, उल्टा वी समझ लीजिए आप, जैसे इंग्लिश में वी बनता है उल्टा, तो ये क्या होता है, हंसपद या त्रुटि सूचक चिन्ह। तो जब वाक्य में लिखते समय कुछ अंश छूट जाता है तो हम इसका प्रयोग करके छूटी हुई बात ऊपर लिख देते हैं। उदाहरण के लिए, नेहरू जी गुलाब के फूल पसंद करते थे। अब इसमें को क्या है, मिस हो गया, भूल गई हूँ, तो उसमें मैंने क्या किया है, ये चिन्ह लगाकर उस शब्द को क्या कर दिया, ऊपर की तरफ लिख दिया है। चिन्ह लगाकर ऊपर की तरफ जब हम लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आया लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक। लाघव चिन्ह संक्षेप सूचक, जब हम किसी शब्द को संक्षेप में लिखते हैं तो हम नीचे की तरफ, ये डॉट जो है वो बीच में नहीं लगता, नीचे की तरफ लगाया जाता है, तो डॉट रख देते हैं संक्षेप में लिखने के लिए। तो शब्दों के संक्षेप लेखन में लाघव चिन्ह का बहुत का प्रयोग होता है। जैसे आपने देखो मध्य प्रदेश, तो ये उनको शॉर्ट में लिखा गया है और डॉट रख दिए हैं। उत्तर प्रदेश शॉर्ट में लिखा गया है, डॉट के माध्यम से बताया, लेकिन हम उसे समझते हैं कि शॉर्ट में लिखा है तो हम पूरा पढ़ लेते हैं। जैसे निम्नलिखित, ये शॉर्ट में, ये APJ अब्दुल कलाम। तो जब भी हमें किसी भी शब्द को शॉर्ट में बताना है हिंदी में, हिंदी भाषा में, और लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ये डॉट का यूज़ करें। इंग्लिश में भी करते हैं डॉट का यूज़, और हिंदी में भी इस प्रकार से किया जाता है, जिसे हम हिंदी में लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी विराम चिन्ह के बारे में सारी जानकारी। दोस्तों, यदि और भी कोई विराम चिन्ह होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और यदि आप इंग्लिश में भी चाहते हैं कि मैं पंक्चुएशन मार्क्स पर एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही नए नए टॉपिक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। दोस्तों, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि मैंने इतनी मेहनत की है तो प्लीज़ उसे अप्रिशिएट भी करें, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।